तो हेलो मैम, आपका नाम क्या है? आलिया शेख। आलिया शेख। तो मैम, मेरा क्वेश्चन है आज के टाइम में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लॉयल कौन होता है? आई थिंक गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। अच्छा, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, गर्ल या बॉय? बॉय है। बॉय। तो क्या वो सच में आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? पता नहीं, अब मेरी तरफ से तो है लेकिन उनकी तरफ से नहीं पता। अच्छा, एक बेस्ट फ्रेंड की क्या परिभाषा होती है? मतलब एक बेस्ट फ्रेंड को कैसा होना चाहिए? कि मतलब अगर गलती भी, अगर हमसे भी गलती हो जाए, उनसे भी गलती हो जाए और फिर वही गुस्सा हो जाए तो हमें मना लेना चाहिए, अगर हमें दोस्ती रखनी है तो। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे देश में ये नशा बहुत बढ़ रहा है, तो इस नशे को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? आधे से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए शेकर खाना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी बढ़ जाएगी, ये नशा वशा करना आधे लोग बंद कर देंगे। पर सरकार तो बोलती है, लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं है। पता नहीं, जो लोग नहीं करते वो शायद थोड़े वैसे ही नशे की तलब लग गई होगी उनको। अच्छा, आपका फेवरेट कार्टून? शिनचैन और शिनचैन डोरेमोन। और डोरेमोन। आप कब से देख रहे हैं इन्हें? मैं 3-4 साल से। 3-4 साल से, यानी कि अभी भी आपका फेवरेट है? हाँ, अभी भी देखती हूँ। अभी भी देखते हो? और फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। फेवरेट सॉन्ग उनका? उनका फेवरेट सॉन्ग उनके सारे हैं। मतलब सभी उनके फेवरेट हैं। और अच्छा, स्मोकिंग वाले लड़के को ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं? ऐसा नहीं है? नहीं। ऐसा खाली बस फेक चलता है। हाँ, और एक क्वेश्चन मेरा ये था। मैंने ज़्यादातर प्ले बॉय बॉयज़ को देखा है, लड़कियाँ इम्प्रेस होती हैं उनसे। अच्छा, प्ले बॉय जो होते हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट चीज़ जो आपको अच्छी लगती है? मेरी फेवरेट चीज़ मम्मी। मम्मी। तो आप यहाँ कहाँ से आए हैं? मैं अभी तो उधर से आई हूँ तो मतलब आप अपने साथ कौन बहन कौन आई है? है। अच्छा, बहनें हैं आपकी। और बाकी कुछ रील्स पार्टनर से तो उनके पास जाती हूँ। अच्छा अच्छा। अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या अच्छा है आज के लिए? आज के लिए तो अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अभी ज़माना ठीक नहीं है क्योंकि। अच्छा, बस यही तो क्वेश्चन मैम हमारे। थैंक यू। आपका नाम? आलिया शेख। आलिया शेख। हमारा मैम चैनल है @टॉक विद। समाज में क्या परिवर्तन है? भूतकाल नहीं कहते हैं, कहते हैं पिछड़ा हुआ जो चला गया। आप पिछड़ा हुआ कहते हैं, तो उस समाज में और आज के समाज में जो परिवर्तन कहलाएगा वो होगा गतिविधि का, यानी कि आगे चलते हुए। आपका नाम? गौरव। आप क्या करते हैं? मैं लेखक पत्रकार हूँ। लेखक पत्रकार? हाँ। किस चीज़ में? यानी कि है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। Independent। हाँ, वैसे फ्रीलांसर कह सकते हैं आप, अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर से। तो आपको क्या लगता है आपका समाज कैसा बदल रहा है? आज का समाज तेजी से बदल रहा है? तेजी से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसा अकाल पड़ता है ना वैसे समाज चलता जाता है, चाहे वह कार्य के अधीन हो चाहे भूतपूर्व। तो इसको लेखक जो है इस प्रकार लिखते हैं कि समाज तो मनुष्य से चल रहा है, क्योंकि जानवर तो अनजान है, उसको जान दीजिए, क्योंकि वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता मनुष्य के जीवन में। तो मनुष्य से ही समाज बनता है और मनुष्य से ही समाज जो है चलता जाता है। और जो सरकार के बारे में क्या है? सरकार के बारे में वही राय है। हर किसी की निजी होती है, जैसे आपकी निजी है वैसी मेरी निजी है। मैं कहूँगा सरकार तो चलाने से चल रही है और लकड़ी जलाने से, चाहे वह किसी के गरीब के घर का चूल्हा क्यों ना हो। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये फ़र्क है कि वे अपनी जनता से जाने जाते हैं, बस यही फ़र्क होता है पार्टियों के अंदर। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये तो निजी जीवन है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो मेरा, तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी अपने स्थान पर अकेला हूँ, यानी कि एक पुरुष के रूप में। मैं एक पुरुष हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मेरा पालन पोषण तो दिल्ली में हुआ है, लेकिन मैं रहने वाला मेरठ का हूँ, जिला। तो यहाँ कैसे हुआ? यहाँ मेरा आना जाना है। आना जाना है? हाँ, साधारण। तो पढ़ते हो क्या वहाँ? पढ़ाई लिखाई अब नहीं रही। अब कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं कक्षा। उसके बाद में हाँ, तकनीक के क्षेत्र में मैंने कुछ कार्य किया हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। ये मेरी शिक्षा। बीटेक? बीटेक नहीं, इसको हम लिखते ITI है। हाँ, मेरा निजी था, यानी कि प्राइवेट। तो उसके बाद मैंने दिल्ली में कैसे आना हुआ? दिल्ली में आने का जो मेरा कारण है वह है वर्षा। वर्षा? हाँ, क्यों? जो मुझे पसंद है। अच्छा, वर्षा देखने के लिए? नहीं, वर्षा समय को कहते हैं, यानी कि सावन जैसे लगा हुआ। सावन। हाँ, और मैं वैसे भी आया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, यानी कि जो अपने परिवार से हैं, सगे संबंधी।
तो आप यहाँ बैठकर क्या बात कर रहे थे अपने आप से? अपने आप से नहीं, जैसे समाज में कई लोग हैं कुछ ना कुछ कहते हैं, तो जैसे कि आप आगे आपने कुछ पूछ लिया, वैसे ही कभी कभी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मनोरंजन की बातें करते हैं। मतलब कि जैसा आपके पास है वैसा दीजिए समाज में, सकारात्मक। क्योंकि कहने वाले देखिए बहुत कुछ है अपने आप में, लेकिन निकल कर क्या आ रहा है वह हमको जानना है। तो एक लेखक पत्रकार के रूप में जो मेरे से बनता है वो मैं कहता हूँ। तो आपको शर्म वगैरह कुछ? देखिए, शर्म कौन करेगा? जिसने साहित्य को निजी हरकत से शर्मनाक किया है, मैं समाज, वह शर्म करे। मैं शर्म नहीं कर सकता, मैं ब्राह्मण हूँ, अतिथि से, और समाज में लिखता हूँ। आपने बोला मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ जी, जाति से। अच्छा, तो क्या जातिवाद है? जातिवाद तो बिल्कुल है समाज में, जैसे समाज में लिखते हैं तो वैसा है, लेकिन ढूंढने वाले इस पे जो है इसके कहते हैं निजी संबंध में जो लिखना जानते हैं वे लिखते हैं, यानी कि अलग कलाकार वे बता सकते हैं इसके बारे में संक्षेप में कि जातिवाद होता क्या है। मैं तो निजी जीवन से अपनी निजी धारणा दे दूंगा जैसे सभी देते हैं, लेकिन वह सही नहीं है, क्योंकि आप भी मेरे को लग रहा है एक प्रकाश करते हैं। हाँ, जैसे कि यूट्यूब के लिए। हाँ, यूट्यूब के लिए। हाँ हाँ, हमारा चैनल है @टॉक विद दिल्ली। अच्छा, उस पर हम डेली न्यूज़ डालते हैं, हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, डालने को हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं बिल्कुल, कि लड़कियों से कैसे बात करें, क्या करें, बट मेरा मोटिव ये है ये तो सब्जेक्ट हो गया। हाँ, समाज को एक अच्छा रूप मिले देखने को, चाहे हमारे व्यू कम आए। वैसे ही लड़कियों से कैसे बात करें, क्या ना बात करें, ये मनोरंजन में आता है। मनोरंजन नहीं हाँ। करता। अच्छा, मेरा मेन टारगेट है, तो मेरा आपका सोशल वर्क है। सोशल वर्क है। सही। तो इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। बाकी तो देखिए, चलना ना चलना अलग बात है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो वह बात अपने पर आ गई। हाँ, और मेरे कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि जातिवाद का, और अभी स्कैम चल रहे हैं। इसके बारे में तो जो लेखक इसकी जानकारी रखते होंगे ना, क्योंकि कई ऐसे हैं जो गांव समाज में ग्रामीण क्षेत्र पर जाकर जमीनी हालात से लिखते हैं। वहां जाकर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में क्या फ़र्क है? अकाल पढ़ने का जैसा पड़ता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए सिटी है, सिटी में जाकर आप व्यक्तियों को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये चलते फिरते कामकाजी लोग हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो आपको रुका हुआ स्थान मिलेगा, ठहराव। हाँ, ठहराव कह सकते हैं इसे, पानी की तरह, जैसे समुद्र में ना होकर नदियों में होता है, क्योंकि समुद्र में तो लहरें इतना उफान खाती है जैसे। ओ हेलो, आपका नाम? श्याम। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, तो रोज आपकी दुनियादारी में कुछ चेंजिंग होती है या नहीं होती? होती है, मतलब कभी मूड अपसेट होता है, कभी खुश होता है, कभी कुछ कभी कुछ। मूड अपसेट कब होता है आपका? ऐसे कोई टेंशन होती है तभी तो मूड अपसेट होता है। जैसे आपकी लव लाइफ में या फैमिलीज में? ज़्यादातर लव लाइफ में होता है। लव लाइफ में। तो आपकी लाइफ में कोई लड़की है? हाँ, मतलब हाँ भी थी, क्या बोलूँ क्या बोलूँ मतलब? मतलब पहले थी, अब टूट गई। अब टूट गई है, रीज़न? रीजन कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा ड्रिंक करता था इसलिए। तो लड़की को ड्रिंक करने पे लड़की ने छोड़ दिया है? हाँ, मतलब उससे अच्छा नहीं लगता था कि मैं ड्रिंक करता था, लेकिन मैं उसको बोलता था कि मैं छोड़ दूंगा, बस मैंने कम भी कर दी, लेकिन वो सोचती कि पूरा त्याग कर दो। अरे भाई, एक ड्रिंक की वजह से मुझे तो लगता नहीं कि उन्हें ड्रिंक की वजह से छोड़ा है, कोई और ही रीज़न हो सकता है। अगर ड्रिंक पसंद नहीं थी, आपने छोड़ी क्यों नहीं? छोड़ तो दी थी, मतलब कम कर दी थी लगता नहीं है आपकी हालत देख के कि आपने छोड़ी होगी। अब जब उन्हें छोड़ ही दिया मुझे, तो मैं दारू क्यों छोड़ू फिर मैं तो दारू इज़ योर लाइफ? नहीं, दारू लाइफ नहीं है, मतलब जैसे कि एक आध वाटर पी लेते हैं कभी कभार, तो वो। एक क्वार्टर कितने का है? दिलाओगे मेरे को बताओ ना कितने का है? एक 125। 125। और मंथ के कितने हो गए 125 के अकॉर्डिंग? अरे यार, यही तो लाइफ है। तो ये 125 का आप कुछ खाओगे तो आपके शरीर को लगेगा ना, और जब आप खाओगे नहीं और पियोगे तो फिर कैसे लगेगा? बहुत, उससे दुगना तो मतलब 125 की तो चलो मैं दारू पी है, उसके ऊपर मैंने जो इतना, उससे दुगना तो मैंने खाया पिया है, वो तो लगा नहीं। वो इसलिए नहीं लगा ना क्योंकि आपने सड़ी हुई दारू पी रहे हो, आप 125 का क्वार्टर पी रहे हो, घर को नहीं देख रहे हो, लड़की को नहीं देख रहे हो, तो कौन लड़की आपके साथ रही? उससे पहले तो मैं अच्छा था, मैं पीता भी नहीं था, मतलब अच्छे से खाता पीता था, तब भी मेरी हेल्थ नहीं बनी। लड़की आने के बाद कुछ चेंजिंग हुई या नहीं? हाँ, चेंजिंग तो ये थी कि मूड अच्छा रहता था और मतलब सब कुछ अच्छा लगता था, और मैं थोड़ी पर्सनैलिटी थोड़ी मैंने बदल ली। पहले तो मैं ऐसी तांजर कंजर सा रहता था, मतलब खैर कंजर तो मैं अभी भी लग रहा हूँ मतलब पहले से बेटर हुआ, पहले ज़्यादा था, अब ठीक हूँ। तो पहले में मतलब लड़की आने से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है? हाँ, काफ़ी कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजिंग आई है और कुछ नहीं।